हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कि फाइनल अकाउंट जो हम बनाते थे, फाइनल अकाउंट्स में हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और हमें क्यों करना पड़ता है, कौन कौन से एडजस्टमेंट हैं और उनको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है फाइनल अकाउंट्स। अब देखिए फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इसको जब हम इसमें बनाते हैं तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस है या जो बैलेंस शीट, इसको हम किस लिए बनाते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं, साथ साथ में सेल्स और परचेज को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। बैलेंस शीट हम किस लिए बनाते हैं, पोजीशन के लिए, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। और इसमें जो कुछ भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा किस पे बेस्ड होता है, एक्रूअल एजम्पशन पे। किस पे बेस्ड होता है, एक्रूअल एजम्पशन पे। और एक्रूअल एजम्पशन हमारा क्या कहता है कि कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस जिसका, जैसे अगर इनकम है तो वो रिसीव हो चुका हो और नॉट रिसीव्ड और नॉट, एक्सपेंसेस पेड और नॉट, यानी कि इनकम हमें मिला हो या ना मिला हो, एक्सपेंस हमने पे किया हो या ना किया हो। ठीक है। बट रिलेटेड फॉर करेंट ईयर, तो जो भी करेंट ईयर से रिलेटेड होगा उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ हमारे ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाते, जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारा जो है प्रीपेड एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारा जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है। फिर जो है हमारा एडवांस इनकम है, कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गया। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए प्रीपेड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है बट वो रिकॉर्डेड है, हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लिखना जो कि आउटस्टैंडिंग है, रिकॉर्ड नहीं है। आउटस्टैंडिंग इनकम जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है, रिकॉर्ड नहीं हुआ। एडवांस इनकम जो कि मिल गया तो वो लिखा हुआ है। तो इनको एडजस्ट करने के लिए, जिससे हम अपने बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएँ, ठीक है, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। फिर जैसे हमारा डेप्रीशिएशन वगैरह हो गया, तो ये सब भी रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, जो कि हम ईयर के एंड में ही चार्ज करते हैं, जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट है, जिससे हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को करेक्टली डिटरमाइन कर पाएँ। तो इसी सीक्वेंस में हमारा जो पहला आइटम आता है, वो पहला आइटम हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे, कहाँ पे लिखते हैं और कब लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह लिखते हैं। एक तो लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। दूसरा हम इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में। कहाँ पे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहाँ पे हम लिखते हैं, एसेट साइड में। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, कहाँ पे, एडजस्टमेंट में, या जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ये करोगे। बट अगर ये क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर ये ट्रायल बैलेंस है तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा।
दूसरी चीज़, अगर आपको ये क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी है, क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू, अब दो वैल्यू क्या क्या होगी, एक आपको दी गई हो बुक वैल्यू, क्या दी गई हो, बुक वैल्यू, और दूसरा दिया गया हो आपको मार्केट वैल्यू। तो दोनों में कंपेयर कर लेना, जो लेस होगा उसी को हम एज अ क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, यानी एक्सपेंस हमारा ड्यू है लेकिन हमने उसका अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, इसको भी हम दो जगह दिखाते हैं, ठीक है। एक तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा हमारा दिखाया जाता है ये कहाँ पे, बैलेंस शीट में, दो जगह, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। और करेंगे क्या, अगर पहले से एक्सपेंसेस दिया है तो उसी में ले जाके हम प्लस कर लेंगे, बट अगर ये हमें नहीं दिया गया तो डायरेक्टली हम टू आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंस होगा वो लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वो एक्सपेंस रिलेटेड किससे है, ट्रेडिंग में कब आता है और प्रॉफिट लॉस में कब आता है। तो ट्रेडिंग में लिखने के लिए एक्सपेंस होना चाहिए वो डायरेक्ट, और प्रॉफिट लॉस में कब लिखा जाएगा, जब वो एक्सपेंस क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा तो लिखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस जो परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, इनसे रिलेटेड होगा। इनडायरेक्ट उसके अलावा जो हमारा डायरेक्ट ना हो वो सारा क्या है, इनडायरेक्ट है, यानी सेल्स से रिलेटेड हो, या फिर जो हमारा जो है अदर एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट हमारे नहीं हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे इसमें आते हैं। तो अब बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा, अब चूँकि ये क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग क्या होती है, यानी लाइबिलिटी, क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये किस साइड में जाएगा, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के लिखा जाएगा। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में, कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस इन दोनों में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में अगर पे कर दिया है तो इसे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में आएगा, कहाँ पे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आएगा डेबिट साइड में। क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। किससे लेस करेंगे, जो एक्सपेंस पहले से दिया होगा, जिसको हमने एडवांस में पे किया है, अभी आगे समझा रहे हैं। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ये आपका एसेट साइड में आएगा। कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में। कोई भी एक्सपेंस है अगर उसका बेनिफिट हमें अभी नहीं मिला, तो जब तक बेनिफिट ना मिल जाए तब तक हम उसे कहाँ पे लिखते हैं, एसेट साइड में लिखते हैं एज अ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस आपको कहाँ पे दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है। कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा, और ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे मान लो कि वेजेस पेड दिया है, क्या दिया है, वेजेस ₹10,000 पेड। फिर आपको दिया है सैलरीज ₹12,000 पेड, और फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता दिया कि आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 1000, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, सैलरीज कितनी है यहाँ पे 2000,
2000। तो अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, सबसे पहले तो जब आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप जब लिखोगे टू वेजेस, तो इसका पैसा आप पहले अंदर ही लिख लो पर्टिकुलर में, और इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बताया, 1000, ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे 11000। सेम ऐसे आपका सैलरी से रिलेटेड था, तो जब सैलरी आप कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में, डेबिट साइड में लिखोगे टू सैलरीज, टू सैलरीज कितना था, 12000। तो इसमें भी आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना, 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14000। इसके बाद अगर यही मान लो कि एक्सपेंसेस आपका क्या है, प्रीपेड है, क्या होता, प्रीपेड होता, यानी आउटस्टैंडिंग काट के हम अगर लिख दें प्रीपेड वेजेस और यहाँ पे लिख दें प्रीपेड सैलरीज, तो ये ऐड के बजाय फिर ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्या कर देंगे, लेस। तो ये 12 में से 2 जाएगा, उस कंडीशन में कितना बचेगा, 12, और यहाँ से यहाँ भी लेस हो जाएगा ऐड की जगह पे, अगर प्रीपेड होगा तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9000। तो ये आपको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के लिए करना है, एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ आपका है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी उसी तरीके से आपका है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इनकम है और इनकम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में, क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में। तो क्या करोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में डिडक्ट कर दोगे। कहाँ से डिडक्ट करोगे, जो इनकम ऑलरेडी आपको दे रखी है, और बैलेंस शीट में तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या करोगे, आप ऐड कर लोगे, क्योंकि इनकम एक्रूड है, अर्न कर लिया बट अभी आपको मिला नहीं है, तो इसलिए अभी ऐड होगा, क्योंकि ये करेंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए गिवन इनकम में ऐड कर लोगे। बट अगर मान लो कि इनकम पहले से दी ही ना हो, तो आप क्या करोगे, तो इसको आप डायरेक्टली क्रेडिट साइड में लिख लोगे बाई एक्रूड इनकम। क्या लिख लोगे, एक्रूड इनकम, ठीक है। और बैलेंस शीट में एसेट साइड में चला जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एसेट साइड में, क्योंकि इनकम आपने अर्न तो कर लिया, जो कि रिलेटेड किससे है, हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको हम एक्रूअल एजम्पशन के अकॉर्डिंग, या एक्रूअल एजम्पशन क्या कहता है, कोई भी एक्सपेंस हो जो करेंट ईयर से, या कोई इनकम है, कोई भी आइटम है, कोई ट्रांजेक्शन है जो करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है, और करेंट ईयर का ही रिकॉर्ड करते हैं, किसी दूसरे ईयर का यानी प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो करेंट ईयर का इसलिए रिकॉर्ड किया हमने, क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दिया। जैसे मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट आपका कैसा इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का। कितने का, 1 लाख रुपीज़ का, और आपको जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है, सपोज ये आपको मिला है सिर्फ 7000 रुपीज़, कितना, 7000। तो अगर हम 10% कैलकुलेट करें 1 लाख का, तो ये कितना होता है, 10000। हमें मिला कितना अभी तक, 7, मतलब अगर 10% पर एनम की रेट लिखी हुई है तो 10% मिलना चाहिए, बट हमें उससे कम मिला। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे,
तो क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 7,000 जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और फिर इसमें ऐड कर दोगे आप एक्रूड इंटरेस्ट, कितना 10,000 आपने कैलकुलेट किया, आपको मिला कितना, सिर्फ 7, तो 3,000 आपका एक्रूड है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और यही अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप लिख दोगे। नेक्स्ट है हमारा एक्रूड इनकम के बाद अगला आता है हमारा 5th पॉइंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से है आपका। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, और ये एडवांस मिला है, एडवांस मिलने का मतलब एक करेंट ईयर से तो रिलेटेड होगा नहीं, तो इसे हमें क्या करना है, डिडक्ट कर देना है, कहाँ से, फ्रॉम इनकम। जो भी इनकम है, रेलेवेंट इनकम है, उसमें से क्या करेंगे, हम इसको डिडक्ट करेंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकम हमें एडवांस मिला जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, मतलब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ काम करने हैं, तो इसलिए इसको हम लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। जैसे सपोज कोई हमने बिल्डिंग है, बिल्डिंग का पार्ट जो रेंट पे दे दिया, तो रेंट हमें जो रिसीव हुआ, ये हमारा रिसीव्ड का पार्ट है, रिसीव्ड मान लो कि 12,000, कितना 12,000, और यहाँ पे लिख दिया कि 2 months रेंट ₹1,500 रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिल गया। तो आप क्या करोगे इसके लिए, आप सबसे पहले तो बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बना लिया, इसके हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो बाई रेंट, क्योंकि इनकम है, इनकम को तो क्रेडिट में लिखते हैं 12,000, और एडवांस में मिला है तो लेस एडवांस रेंट, कितना एडवांस मिला 1,500, तो ये कितना हो जाएगा 10,500। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में डायरेक्ट हम लिख देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये आज के लिए 5 पॉइंट्स हो गए। टोटल जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, बट अभी इस वीडियो में इतना ही आपको जो है कराया जाएगा। टोटल आपके पास 14 है, नियर अबाउट 14 के, तो 14 आपको कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।